हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के न्यूमेरिकल को जो होता है वो देखा था। आज हम शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के न्यूमेरिकल से कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जो होता है वो प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। तो आप पहले थ्योरी वाला लेक्चर जो होता है वो देख सकते हैं, उसके बाद जो होता है वो इस न्यूमेरिकल लेक्चर पर आ सकते हैं। इस लेक्चर में हम जो होगा वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के जो होता है वो न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर हम बात करें तो ट्रू बीरिंग और मैग्नेटिक बीरिंग के बीच में बना हुआ एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। ट्रू बीरिंग और मैग्नेटिक बीरिंग के बीच में बना हुआ जो एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो कहलाता है। अब ट्रू बीरिंग निकालते समय फॉर्मूला जो यूज आएगा वो आएगा ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब यह डिक्लिनेशन आपका ईस्ट में भी हो सकता है और वेस्ट में भी हो सकता है, सीधी सी बात है। ये डिक्लिनेशन आपका किधर हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है और वेस्ट में भी हो सकता है। यदि डिक्लिनेशन ईस्ट की साइड में होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और यदि डिक्लिनेशन वेस्ट की साइड में होता है तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस जो होगा वो आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन है। प्लस साइन जो होता है वो ईस्ट के लिए आता है और माइनस साइन जो होता है वो किसके लिए आता है, वेस्ट के लिए जो होता है वो आता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बीरिंग हमारे पास गिवन है 207 डिग्री 30 मिनट और डिक्लिनेशन है 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक बीरिंग कितनी गिवन है, 207 डिग्री 30 मिनट और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो है हमारे पास 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। अब 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट से हमको पता पड़ जाना चाहिए था कि यहाँ पर प्लस और माइनस की जगह हमारा माइनस आएगा क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक बीरिंग हमारे पास कितनी है, 207 डिग्री 30 मिनट माइनस क्या कर देंगे 5 डिग्री 45 मिनट। तो ट्रू बीरिंग जो होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 201 डिग्री 45 मिनट जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू बीरिंग जो होगी वो आ जाएगी। तो ट्रू बीरिंग यहाँ पर 201 डिग्री 45 मिनट आ गई। सेकंड क्वेश्चन, साउथ 41 डिग्री 30 मिनट और डिक्लिनेशन हमें दिया है 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक बीरिंग थी वो हमारे पास होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दी हुई थी, पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक बीरिंग है वो क्वाड्रेंटल की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल की फॉर्म में जब आपको बीरिंग दी हुई है तो क्वाड्रेंटल की फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास आंसर क्वाड्रेंटल की फॉर्म में पूछ रहा है या फिर होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में पूछ रहा है। हम यहाँ पर दोनों ही आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वाड्रेंट लिखा है साउथ 41 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, साउथ ईस्ट लिखा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, 180 माइनस 41 डिग्री 30 मिनट हमने करा, तो सबसे पहले इसको हमने होल सर्कल बीरिंग में बदला, तो होल सर्कल बीरिंग हमारे पास आ गई 138 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गई, हमारी मैग्नेटिक बीरिंग हो गई। यहाँ पर हम मैग्नेटिक बीरिंग रख देंगे, ईस्ट है तो ईस्ट होने पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 6 डिग्री 15 मिनट। तो ट्रू बीरिंग की टोटल वैल्यू आ गई 144 डिग्री 45 मिनट जो होगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो ट्रू बीरिंग आई वो आई 144 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। अब अगर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आंसर होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में पूछेगा तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में पूछेगा तो वापस आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेंटल बीरिंग में कन्वर्ट करने के लिए 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा 35 डिग्री 15 मिनट और वो होगा साउथ ईस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो सवाल जो होता है वो अभी तक किए कि जिसमें मैग्नेटिक बीरिंग जब आपके पास होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी हो तो ट्रू बीरिंग कैसे निकालेंगे, और मैग्नेटिक बीरिंग यदि क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में दी रखी हो तो हम होल सर्कल बीरिंग कैसे निकालेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है सन एट नून वाले क्वेश्चन। सन एट नून वाले क्वेश्चन में अगर वो आपसे मैग्नेटिक बीरिंग या ट्रू बीरिंग जो होता है वो पूछता है तो वो क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे वो हम देखेंगे। सन एट नून वाले जब क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास 188 डिग्री और एक क्वेश्चन आएगा 355 डिग्री 38 मिनट। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान लो कि एक क्वेश्चन तो 180 डिग्री के आसपास की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि 188 डिग्री हो, 87 भी, 86 भी, 85 भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू 360 की अप्रोक्स हो सकती है।
तो जब आपके पास वैल्यू 180 डिग्री के अप्रोक्स पास में जो होती है वो आ रही है, तो वो ट्रू बीरिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री, फिर उसके बाद मैग्नेटिक बीरिंग कितना, 188 डिग्री और डिक्लिनेशन आ जाएगा। ये 188 डिग्री इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 डिग्री। अब आपको पता है कि माइनस का 8 डिग्री होने पर क्या होता है, वेस्ट। तो आपके पास सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, 8 डिग्री वेस्ट। सीधा सा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब आपके पास सन एट नून के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिक्लिनेशन निकालना है, ना कि कोई ट्रू बीरिंग निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रू बीरिंग ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इसमें आया 355 डिग्री 38 मिनट, तो 355 डिग्री 38 मिनट में यहाँ पे देखिए आपके पास कितना आएगा, 355 डिग्री 38 मिनट किसके पास हो जाएगा, 360 के पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री इक्वल टू 355 डिग्री 38 मिनट प्लस माइनस डिक्लिनेशन हो जाएगा। अब ये देखिए 355 डिग्री 38 मिनट उधर जाएगा तो 360 माइनस 355 डिग्री 38 मिनट हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डिक्लिनेशन के बराबर। तो यहाँ पे डिक्लिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा, 360 में से 355 डिग्री 38 मिनट अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 डिग्री 22 मिनट ईस्ट। तो इस तरह से अपने पास डिक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 4 डिग्री 22 मिनट ईस्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्लिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के 4 सवालों को यहाँ पर, चारों इंपॉर्टेंट सवालों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि फर्स्ट जब आपके पास मैग्नेटिक बीरिंग होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दी रखी हो तो ट्रू बीरिंग कैसे निकालनी है। सेकंड जब मैग्नेटिक बीरिंग क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी हो तब ट्रू बीरिंग कैसे निकालनी है। और तीसरा जब सन एट नून में 180 डिग्री के पास हो या 360 डिग्री के पास हो तो उस समय जो होगा वो हमको बीरिंग कैसे निकालनी है, ठीक है। तो आप इतना जो होता है वो कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के ही सवालों को वापस कंटिन्यू करते हैं, 2 सवाल और एक्स्ट्रा करने हैं जिससे कि हमें जो होता है ये न्यूमेरिकल पूरी परफेक्टली जो होता है वो समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस 7 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, कन्वर्ट फॉलोइंग कंपास डायरेक्शन टू ट्रू बीरिंग। अब देखो दोनों ही बीरिंग आपको होल सर्कल क्वाड्रेंटल बीरिंग में दी हुई है। तो जब क्वाड्रेंटल बीरिंग में बीरिंग दे रखी हो तो हमको उसको होल सर्कल बीरिंग में कैसे आंसर निकालना है और उस होल सर्कल बीरिंग को क्वाड्रेंटल बीरिंग में वापस कैसे चेंज करना है, वही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। साउथ 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट है, तो सबसे पहले होल सर्कल बीरिंग निकाल लेंगे इसकी। तो 180 माइनस 45 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा 134 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया। फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वेस्ट, और वेस्ट में क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए 134 डिग्री 20 मिनट माइनस 7 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्री 0 मिनट। आंसर होल सर्कल बीरिंग में आया है 127 डिग्री 0 मिनट। अगर यही आंसर हमें क्वाड्रेंटल बीरिंग में चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, 127 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम 180 डिग्री में से 127 डिग्री 0 मिनट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साउथ 53 डिग्री 0 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ 85 डिग्री 15 मिनट वेस्ट है, तो साउथ 85 डिग्री 15 मिनट वेस्ट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 क्या होता है, प्लस। तो 180 प्लस आपके पास 85 डिग्री 15 मिनट हो गया, तो ये आ जाएगा 265 डिग्री 15 मिनट। 265 डिग्री 15 मिनट मैग्नेटिक बीरिंग हमारे पास आ गई, उसमें से हम डिक्लिनेशन वापस माइनस कर देंगे तो 257 डिग्री 40 मिनट जो है वो आपके पास होल सर्कल बीरिंग में आंसर आ चुका है, ठीक है। बट अगर ये आंसर आपको क्वाड्रेंटल बीरिंग में चेंज करना है तो वापस आपको 257 डिग्री 40 मिनट जो होगा वो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 360 माइनस 257 डिग्री 40 मिनट जो होगा वो हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साउथ 120 डिग्री 20 मिनट जो होगा वो हमारे पास आंसर जो होगा वो हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास 257 डिग्री 40 मिनट जो होता है, इसको एक बार सोल्व करके हम देख लेते हैं कि 257 डिग्री 40 मिनट जो होता है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 265 डिग्री 15 मिनट माइनस 7 डिग्री 20 मिनट फिर यहाँ पे देखिए 180 डिग्री प्लस 85 डिग्री 15 मिनट और 265 डिग्री 15 मिनट आ गया। फिर 265 डिग्री 15 मिनट में से हम कितना माइनस कर देंगे,
7 डिग्री 20 मिनट जो होगा वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 257 डिग्री 55 मिनट जो होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर क्वाड्रेंटल बीरिंग में जो होता है बीरिंग दे रखी हो और उस समय ट्रू बीरिंग और मैग्नेटिक बीरिंग के क्वेश्चन जो होता है वो करने हो तो उस डिक्लिनेशन हम इस तरह से निकालेंगे। थैंक यू।